Hello students, welcome back to our channel Maths by SSJCC. Exercise 3.1 question number 4. Which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा पेयर जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट हैं कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी आपने निकालना है। फर्स्ट पार्ट में अगर इसका सॉल्यूशन करें इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद a1 की वैल्यू रहेगी 1, b1 की वैल्यू भी 1 और c1 की वैल्यू रहेगी 5। यहां से कंपेयर करेंगे a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू रहेगी आपकी 10। सबसे पहले फाइंड करेंगे a1 बाय a2, ये रहेगा आपका 1 बाय 2। b1 बाय b2 फाइंड करेंगे, ये भी रहेगा 1 बाय 2 और c1 बाय c2 फाइंड करेंगे 5 बाय 10। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 1 बाय 2। यहाँ a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 और इज इक्वल टू c1 बाय c2। सबकी वैल्यू कितनी आपकी 1 बाय 2। देयरफॉर दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये लाइन जो रहेंगी कोइंसिडेंट लाइन रहेंगी। कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगी, मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर पता करें तो ये लाइन कैसी रहेंगी, कंसिस्टेंट लाइंस। कंसिस्टेंट लाइंस। अगर लाइन कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन आप फाइंड करेंगे, ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर आप वैल्यू निकालने x और y की, अगर x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू रहेगी 5 और y को अगर 0 पुट करेंगे तब x की वैल्यू रहेगी 5। नेक्स्ट आप सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड यहां भी सेम, अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो 2x यानी 2 इंटू 0 0, 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 10 बाय 2 5। x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू रहेगी 5। सेम y की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0, 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10 बाय 2 यानी 5। तो आपके जो पॉइंट है वो भी सेम है, कैसे 0 5 5 0 0 5 5 0। इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट है आपका 0,5 और ये 5,0, दोनों इक्वेशन के सेम पॉइंट है। और ये लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रहेगी। तो ये आपका ग्राफ रहेगा इस पार्ट का। सेकंड पार्ट में इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। कंपेयर विद जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां से a1 की वैल्यू रहेगी आपकी 1, b1 की वैल्यू y की मल्टीप्लाई में -1 है तो -1 और c1 कांस्टेंट है आपका 8। ऐसे ही a2 की वैल्यू रहेगी 3, b2 की वैल्यू रहेगी -3 और c2 की वैल्यू रहेगी 16। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे a1 बाय a2 यानी 1 बाय 3। उसके बाद b1 बाय b2, यह आएगा -1 बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1 बाय 3। और अगर c1 बाय c2 फाइंड करेंगे ये रहेगा 8 बाय 16।
अगर कट करे तो रहेगा 1/2। यहाँ A1/A2 B1/B2 इक्वल है, लेकिन C1/C2 इनके इक्वल नहीं है। A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2। अगर बात करें तो ये कंडीशन किसकी है? पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस, और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट की बात करें तो इस टाइप की जो लाइंस रहेंगी वो कैसी रहेंगी? इनकंसिस्टेंट लाइंस। ये रहेगा आपका आंसर। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर विद जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां से a1 की वैल्यू रहेगी आपकी 2, b1 रहेगा, b1 की वैल्यू रहेगी 1 और c1 की वैल्यू रहेगी -6। ऐसे ही a2 की वैल्यू रहेगी आपकी 4, b2 की वैल्यू रहेगी -2 और c2 की वैल्यू रहेगी आपकी -4। फर्स्ट फाइंड करेंगे a1/a2। a1/a2 रहेगा आपका 2/4, कैंसिल करेंगे तो 1/2। b1/b2 फाइंड करेंगे, b1/b2 1/-2 यानी -1/2। तो यहां से क्लियर है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आपके याद हो तो ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये कैसी लाइंस रहेंगी? कंसिस्टेंट लाइंस। तो अगर कंसिस्टेंट लाइंस है तो इनका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली फाइंड करना है। उसके लिए पॉइंट निकालेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट ही करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करें तो 2 इंटू 0 0, y इज इक्वल टू -6 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी आपकी 6। नेक्स्ट, अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 टू 4 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, 4 माइनस 6 -2 यानी y -2 इक्वल टू 0 और y की वैल्यू रहेगी आपकी 2। तो ये पॉइंट रहेंगे आपके 0,6 और 2,2। यूजिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड के अकॉर्डिंग अगर आप x की जगह 1 पुट करें तो 4 इंटू 1 4, 4 -4 कैंसल, -2y कितना हो जाएगा आपका 0 के इक्वल, और y की वैल्यू भी क्या रहेगी 0। तो एक पॉइंट रहेगा आपका 1,0। ऐसे ही अगर आप x की जगह 2 पुट करें, x की जगह अगर 2 पुट करें तो 4 टू 8, 8 -4, 8 -4, 4 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 4, यानी क्या रहेगा -2y इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल और y इक्वल टू 4/2, कैंसिल करेंगे तो आपका रहेगा 2। तो ये आपके पॉइंट रहेंगे 0,6, 2,2 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, 1,0, 2,2 सेकंड इक्वेशन के लिए। तो ये ग्राफ रहेगा आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0,6, 2,2 और दोनों पॉइंट को आपने एक लाइन से मिलाना है। सेकंड इक्वेशन के लिए 1,0 और 2,2। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि ये लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग
लाइंस है जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये रहेगा आपका पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। And press the bell icon to get update for our next video.